बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आरजेडी में बगावत हुई है। 13 विधायकों ने आरजेडी से अलग होने के लिए चिट्ठी सौंप दी है विधानसभा अध्यक्ष को। लालू की पार्टी में टूट, 13 विधायक बागी हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार में 22 विधायक हैं उनकी पार्टी में, जिनमें से 13 विधायक पार्टी से अलग हो गए हैं। 9 विधायक ही अब रह गए हैं लालू की पार्टी में और ये 13 विधायक जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं, तो जेडीयू की तरफ जा रहे हैं। ये 13 विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अलग होकर आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा झटका, जहां उनकी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। 13 विधायक, एक बड़ा गुट विधायकों का अलग हुआ है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के ये विधायक सम्राट सिंह और जावेद जो अलग हुए हैं और जेडीयू में ये शामिल होना चाहते हैं विधायक। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि और भी कुछ विधायक हो सकते हैं जो शामिल हो, तो ये 13 से आंकड़ा बढ़ सकता है, 15 या 16 तक भी जा सकता है। बिहार विधानसभा में लालू के 22 विधायक हैं, जिनमें से ये 13 विधायक अलग हो गए हैं। इन्होंने एक अलग गुट बना लिया है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 116 जेडीयू के विधायक हैं। जेडीयू के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, बहुमत का आंकड़ा 122 है, तो वो मुश्किल भी नीतीश कुमार की हल हो गई है इन 13 विधायकों के अलग होने से आरजेडी के। जेडीयू को बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले ये बात कह चुके हैं कि उन्हें डर है कि उनकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। लालू के विधायकों को मिलाकर अब बहुमत मिल जाएगा। 122 का आंकड़ा आसानी से छू लेंगे नीतीश कुमार बिहार में। तो लालू को डबल झटका, एक तरफ पासवान पहले ही उनसे दूर हुए, खबर ये आ रही है कि वो एनडीए में जा सकते हैं, और दूसरी तरफ अब ये 13 विधायक, एक बड़ा गुट, 22 विधायकों में से 13 विधायक लालू का साथ छोड़ गए हैं, अलग हो गए हैं वो लालू की पार्टी से और जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। तो ये दो झटके लालू को, जहां एक तरफ रामविलास पासवान की खबर यह है क्योंकि उनका अलायंस नहीं हो पा रहा था, वो जितनी सीट चाह रहे थे वो सीटें उन्हें नहीं मिल रही थी, तो वो जो है वो अलग हो रहे थे। दूसरी तरफ अब ये 13 विधायक भी अलग हो गए। कुछ देर पहले एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बात की बाकी विधायकों से। ये सम्राट चौधरी का घर है और हमारे साथ जावेद और सम्राट दोनों ही विधायक हैं जो अब से कुछ देर पहले तक आरजेडी के थे, लेकिन इन लोगों ने पाला बदल दिया है और अब ये जेडीयू नीतीश के विधायक हो गए हैं। हालांकि जब बीजेपी और जेडीयू दोनों का गठबंधन टूटा था, उसी वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी में टूट होगी, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। ये जो सम्राट चौधरी है वो डिप्टी लीडर थे आरजेडी की तरफ से विधानसभा में, अब वो नीतीश के विधायक हो गए हैं और साथ ही जावेद है। सबसे पहले ये बता दूं कि 5 मुस्लिम विधायक टूट कर आए हैं। नीतीश के निशाने पर पहले से ही अल्पसंख्यक जो विधायक थे वो थे ही और उनको मिलाने की कवायद चल रही थी और सम्राट चौधरी भी आ गए हैं, 3 यादव विधायक भी आए हैं। क्या ये बगावत कल ही तो समझ गया था जब आप नीतीश के हेलीकॉप्टर पर सवार हुए थे, तभी ये तय हो गया था कि आप लोग? कल हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम था, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और लगभग 2000 करोड़ का परियोजना का शिलान्यास होना था। उस कार्यक्रम में एक विधायक आरजेडी से क्यों मोहभंग हुआ? पूरी तरह जिस तरह की स्थिति बनती गई है, आपने पिछले 3 महीने में देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह कांग्रेस का बी टीम बन गया था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। जावेद भाई, आपने क्यों डिसीजन लिया, आखिर क्या वजह? क्योंकि ये हम लोगों ने उस वक्त से एक मन बदला जब से नीतीश कुमार जी ने सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी को छोड़ा, और बीजेपी को छोड़ा ही नहीं, अपने सरकार को माइनॉरिटी गवर्नमेंट में ले आया। बहुमत भी इनको पूरा नहीं होने लगा, बीजेपी को छोड़ दिया सेकुलरिज्म के नाम पर। और नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर और नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने का जितना बड़ा कदम नीतीश कुमार जी ने उठाया है, मुझे ऐसा लगा कि सेकुलरिज्म का आज के डेट में इनसे बड़ा मजबूत आदमी बिहार में कोई नहीं है। इसलिए उस वक्त से पूरे बिहार का मुसलमान एक उम्मीद भरी नजर से नीतीश कुमार जी को देखने लगे और हमें ऐसा लगा कि अब वक्त आ गया है नरेंद्र मोदी को रोकने का, और अब वक्त आ गया कि हम लोगों को खुल करके नीतीश कुमार जी के साथ आना चाहिए। तो बिहार में जो ये राजनीतिक टूट हो रही है, राजनीति जो बिहार में गर्म है, वो दरअसल ये भगदड़ कौन मचा रहा है, किसकी वजह से बिहार में इस तरह की भगदड़ मची है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ अहम सवाल आपके सामने रख रहे हैं। एबीपी न्यूज इन सवालों को आपके सामने रख रहा है, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। बिहार में भगदड़ कौन मचा रहा है? बिहार में जो ये राजनीतिक भगदड़ मची है वो दरअसल कौन मचा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है ये सब? लालू की पार्टी को किसने तोड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। लालू की पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई है, मोदी के डर से बिहार में क्या भगदड़ मची है? क्या मोदी का डर है जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ मची है बिहार में, बिहार की राजनीति में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जेडीयू से मौजूद हैं साबिर अली साहब। साबिर अली साहब, ये जो टूट है, ये क्या नरेंद्र मोदी का डर है जिसकी वजह से इस तरह की राजनीतिक भगदड़ बिहार में देखने को मिल रही है?
देखिए, नरेंद्र मोदी के डर का कहाँ सवाल पैदा होता है? डर का क्या सवाल है? ये राजनीति है और राजनीति में नीतियों का काम होता है। और जितने लोग अगर आरजेडी से जेडीयू की तरफ आ रहे हैं या उनका मन है, तो सिर्फ यही है कि नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा काम किया, लोगों में उनकी चर्चा है, लोग उन्हें चाहते हैं। हर विधायक का ये मनोकामना रहता है कि हमारे को जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके लिए काम करें और उन लोगों के साथ रहें जिनके लिए जनता के मन में अच्छा भाव हो। ठीक है, तो आपके मुताबिक ये डर नहीं है, तो है नहीं, ये राजनीति है। तो संवैधानिक पद है। आपके मुताबिक ये डर नहीं है, राजनीति है। के बगैर कोई कहीं आ नहीं सकता। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी भी मौजूद हैं बीजेपी से। शास्त्री जी, क्या ये डर है नरेंद्र मोदी का? लेकिन कह रहे हैं साबिर साहब ये तो राजनीति है, हर कोई अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। देखिए, डर की बात तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी का पूरा देश भर में एक बहुत अच्छी स्थिति बनती जा रही है। पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी के पीछे इस समय उनसे अपेक्षा कर रहा है, सुशासन की अपेक्षा कर रहा है, विकास की अपेक्षा कर रहा है। और यूपी सरकार के जो तमाम देश को तबाह करने वाली जो नीतियां थी उससे बचने के लिए अपेक्षा कर रहा है जी। ऐसे में नहीं तो बिहार में जो ये टूट हो रही है वो आपके मुताबिक क्यों हो रही है? जहां तक बिहार की बात है, बिहार जी शास्त्री जी। जी सुमेधा जी, कुछ पूछ रही थी जी। बिहार में जो ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है फिर आपके मुताबिक? देखिए, बिहार में जो चीजें हैं वहां की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं और उनका परिणाम है। जहां लालू यादव जी की बातें हैं, उनके व्यक्तिगत मामले में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो नीतीश जी शासन वहां कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर स्थिति ऐसी है कि वहां पर जनता नाखुश है, लोग परेशान हैं और ऐसे में भी वो अपनी सरकार को बचाने के लिए दूसरी पार्टी के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। ऐसा कोशिश उन्होंने आज नहीं किया है, बल्कि पूर्व में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी करने की कोशिश किया, लेकिन हमारे शानदार और जानदार विधायकों ने उसका उनके इस प्रयास को नाकामयाब कर दिया। आपको मजबूत करने लेकिन आज शायद वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। टूट कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? जी ऐसी कोई बात नहीं है। साबिर साहब से पूछ रही हूं मैं, तो हमारी शास्त्री जी आपसे नहीं, साबिर साहब से मेरा सवाल है। सुमेरा, ऐसा है, टूट कराने की जरूरत नहीं है। अगर टूट कराने की जरूरत होती तो बहुत पहले होता। विधायक चुनिंदा लोग होते हैं, पहले से ये कोशिशें जारी थी, पद पे भेजता है और आपको पता है कि जरूर होता। नहीं, ऐसा है ना, वही मैं आपको साफ साफ कह दिया जी कि हर पार्टी कोशिश करते रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी में या किसी दूसरे पार्टी में कोई लोग जाते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, स्वयं जाते हैं। कोई किसी को पकड़ के प्रजातंत्र में, जमहूरियत में खींच के नहीं ला सकता है जब तक कि उसकी अपनी मर्जी और खुशी से नहीं हो। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं, आप ये टूट नहीं करा रहे हैं। हमारे साथ एलजेपी से अरविंद कुमार वाजपेयी जी मौजूद हैं। वाजपेयी जी, दरअसल किसकी वजह से हो रही है ये भगदड़ जो हो रही है, राजनीतिक जोड़ तोड़ जो देखने को मिल रहा है बिहार में? रामविलास पासवान की खबर भी आ रही है कि वो लालू से उनका मोह भंग हो गया, वो भी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। देखिए सुमेरा जी, पूरे देश में जो वोटर का मूड है वो बदला हुआ है और बिहार क्योंकि राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से परिपक्व है, तो वो सारे समीकरण को समझ के ये फैसला ले रहा है कि उचित फैसला कहाँ होगा। और इसी के तहत तो किसके पक्ष में बदला हुआ है वोटर का मूड देश में? वोटर का मूड जो बदला हुआ है वो मोदी जी के पक्ष में गया हुआ है और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी जी के ऊपर एक ही धब्बा था, वो धब्बा था गुजरात का फिलहाल, और वो जुडिशियल वर्डिक्ट की वजह से उनका नाम उससे क्लियर होने से मोदी जी पूरी तरह से पाक साफ हो गए हैं। ठीक है जी। फिलहाल संगीता, एलजेपी का मूड तो बदला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो राजनीतिक जोड़ तोड़, जो राजनीतिक भगदड़ बिहार में मची है, उसका केंद्र क्या है? वो क्यों हो रहा है? देखिए सुमेरा, बिहार की राजनीति काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे परिवर्तन हो रहा है और केंद्र वहाँ पे अगर आप देखें तो बीजेपी की भी नज़र लगी हुई है, क्योंकि बिहार से उसे मैक्सिमम सीटें मिलने की उम्मीद है।
साथ ही साथ नीतीश कुमार एक मजबूत टक्कर देने के लिए अपनी किलेबंदी कर रहे हैं। लेकिन जो एलजेपी और आरजेडी की जो स्थिति आज है कि एलजेपी एनडीए की ओर जा रहा है और आरजेडी में टूट हो रही है, कहीं ना कहीं जो गठबंधन को लेकर के वहाँ पर दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि पहले ये पिछले 2 महीने से बातें हो रही थी कि कांग्रेस एलजेपी कांग्रेस एक साथ जा रहे हैं, अनाउंसमेंट का इंतजार हो रहा था। ये इंतजार 15 जनवरी के बाद से कभी भी होने का हो रहा था और आज जब हम बात करें अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, एलजेपी उधर चली गई। तो मतलब वो कांग्रेस की जो अलायंस को लेकर उन्होंने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं किया, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। बिल्कुल, आरजेडी के अंदर वहाँ पे बिहार में भी हर किसी के इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा लालू यादव की स्थिति थोड़ी सी बेहतर शायद। मुकेश नायक से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। मुकेश जी, आपकी पार्टी की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है आरजेडी के लिए कि उनके विधायक टूट रहे हैं क्योंकि अलायंस को लेकर आपने स्थिति साफ नहीं की, रामविलास पासवान जा रहे हैं एनडीए की तरफ। इस आपका प्रतिक्रिया लूंगी मैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आरजेडी ने ये ऐलान किया है कि 5 विधायक वापस आ गए। 13 विधायक जो अलग हो रहे थे उनमें से 5 विधायक वापस आ गए। लालू प्रसाद यादव ने भी ये प्रतिक्रिया दी थी, तब जब उनसे पूछा गया था उन्होंने कहा था खबर है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। अब ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि 5 विधायक वापस आ गए हैं, अलग नहीं हुए हैं। 13 विधायकों की जो खबर थी उनमें से 5 बताया जा रहा है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कि 5 विधायक वापस आ गए हैं। तो ये जो स्थिति है वो अभी भी डामाडोल है, अभी स्थिति साफ नहीं है पूरी तरह से। कुछ देर पहले जब बात की गई सम्राट चौधरी से तो उनका ये कहना था कि 13 विधायक हैं और हो सकते हैं संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अब आरजेडी की तरफ से कहा यह जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 5 विधायक हैं जो वापस आ गए हैं, वो शामिल नहीं है इस गुट में जो अलग हो रहा है 13 विधायकों का। तो 13 नहीं है, उनमें से 5 विधायक वापस आ गए, ये कह रहे हैं लालू। संगीता इस पर कुछ कहना चाहती है? जी संगीता। सुमेरा, मैं ये कह रही थी कि दरअसल आरजेडी के अंदर टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। बहुत सारे विधायक हैं जिनकी ये इच्छा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं सीटें भी तय कर रखी हैं और वो लगातार ये दबाव बना रहे हैं। और उसी के तौर पे मैं इसको देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ विधायक जो इसमें आश्वासन दिया गया लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते, उन्हें आश्वासन दिया गया हो कि उनकी सीट सुरक्षित है, उन्हें दी जाएगी। जी, हमारे साथ प्रकाश भी जुड़ गए एबीपी न्यूज़ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको जानकारी मिल रही है, क्या स्थिति है? 5 विधायक वापस आ गए? जी हाँ, बिल्कुल। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू होने वाला है आरजेडी के दफ्तर में, प्रदेश कार्यालय में, जो जिससे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो नेता है आरजेडी के, वो अब से 5 विधायकों के साथ, जिन 13 विधायकों का दावा किया जा रहा है उनमें से 5 विधायकों का यहाँ पर आमद किया गया है, यानी सदैव यहाँ पर जरूर उपस्थित है। लेकिन इनके द्वारा जो लिखित एक आवेदन दिया गया था जिनमें 13 विधायकों का सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया था। और क्योंकि चिट्ठी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसके पहले थोड़ा पीछे जाए तो एक बार एलजेपी के एक विधायक जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि वो नहीं जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी इसी तरह से चिट्ठी पहले लिख करके उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया था, लेकिन वो पार्टी ऑफिस में कह रहे थे कि वो नहीं जा रहे हैं, वो किसी और नाम से लिखा गया है, किसी और कारण से किसी और कारण से जो आवेदन दिया गया था उसमें उनका साइन ले लिया गया है। तो इस तरह के बयान उस वक्त में आए थे, लेकिन आखिरकार एलजेपी के जो विधायक थे वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। अभी फिलहाल अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उन 5 विधायकों के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे जिन लोगों का दावा किया गया है उनका नाम। जी, हम तस्वीरें भी देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली है। तो स्थिति लगातार बदल रही है, ये खबर भी लगातार आगे बढ़ रही है। 13 विधायकों में से अब आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब्दुल बारी सिद्दीकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और उनके साथ 5 विधायकों को भी वो लेकर आए हैं। वो 13 विधायक जिन्होंने चिट्ठी लिखी है विधानसभा अध्यक्ष को, उनमें से 5 विधायकों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका दावा ये है कि ये विधायक अलग नहीं हो रहे हैं, ये आरजेडी के साथ बने हुए हैं। और जैसा कि संगीता कुछ देर पहले बता रही थी कि टिकट को लेकर, लोकसभा चुनाव के लिए टिकट को लेकर क्योंकि बहुत जो है मारामारी हो रही है, वो लोग चाहते हैं कि टिकट मिले, तो हो सकता है इस तरह का आश्वासन कुछ दिया हो। इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि लालू की पार्टी आरजेडी का दावा यह है कि 5 विधायक वापस आ गए हैं। 13 विधायकों ने अलग होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दी थी, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मान्यता दे दी गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है आरजेडी की तरफ से और उसमें 5 विधायकों के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं कि ये 5 विधायक आरजेडी में ही हैं। लेकिन साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि जो चिट्ठी सौंपी गई थी विधानसभा अध्यक्ष को 13 विधायकों द्वारा अलग होने के लिए, उन्हें अलग गुट की मान्यता मिल गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जुड़ गए। प्रकाश, इन 13 विधायकों को अलग गुट की मान्यता मिल गई है और दूसरी तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी की खड़े हैं, आरजेडी की दावा करे कि वो उनके साथ हैं। बिल्कुल, बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से
जो एक आदेश पारित किया गया है, विवरणिका जिसे कहते हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था कि पंचदश विधानसभा के निम्न माननीय सदस्यों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/2/2014 यानी आज के अनुसरण में निम्नांकित माननीय सदस्य बिहार विधानसभा जो पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे, तो अंतरिम व्यवस्था के तहत पृथक समूह के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है। यानी जो 13 विधायक जिनका नाम मैं एक के बाद एक ले रहा हूँ, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जो बड़ौदा से है, सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार जो परबत्ता से है, श्री राम लक्षण रमन जो राजनगर से है, जावेद इकबाल अंसारी पाका, अनिरुद्ध कुमार बख्तियारपुर, दुर्गा प्रसाद सिंह होशियारपुर, कोचाधामन, फैयाज अहमद बिस्ती, जितेंद्र कुमार राय मरौड़ा, डॉक्टर अब्दुल गफूर महिषी, श्री चंद्रशेखर मधेपुर, श्री ललित कुमार यादव दरभंगा ग्रामीण और अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर। इन 13 विधायकों को अलग गुट की मान्यता के रूप में इन्हें दे दिया गया है। यानी आज से ये जो नाम जैसे ही इसे जारी कर दिया गया, तब ये मान के चला जाएगा कि ये अब गुट है। अगर ये अलग किसी के साथ दिखेंगे तो इनकी सदस्यता जा सकती है। ये बिल्कुल साफ है। यानी कि अब प्रदेश भले ही अभी आरजेडी के कार्यालय में ये विधायक मौजूद हो, लेकिन तकनीकी तौर पर ये अलग गुट से आ चुके हैं और इन्हें मान्यता मिल चुकी है। जी प्रकाश, लेकिन ये विवादास्पद फैसला भी है क्योंकि जो अलग गुट होने के लिए 15 की संख्या होनी चाहिए थी आरजेडी के विधायकों की, लेकिन 15 नहीं है, ये 13 है और इन्हें एक अलग गुट की मान्यता दे दी गई है। एक पृथक समूह के तौर पर इन्हें अब देखा जाएगा, एक अलग समूह के तौर पर, अलग गुट के तौर पर। ये विवादास्पद फैसला इसे कह सकते हैं संगीता, क्योंकि यहाँ पर तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, ये जो दल बदल कानून लागू हो जाएगा। जी बड़ा अजीबोगरीब सा फैसला लग रहा है कि कम से कम दो तिहाई की संख्या। जी साबिर अली इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी साबिर। नहीं, सुमेरा कहने, मैं आपको एक बात बताऊं जी, अगर पार्टी तोड़ के विलय करना हो तो 2/3 की मेजोरिटी की जरूरत होती है। अलग पार्टी बनाने के लिए 1/3 भी होगा तो उसको सदन के अंदर मान्यता प्राप्त की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन की बायलॉज में है, ये आप समझ लीजिए। जी 1/3 होगा तो उसको मानता, लेकिन वो विलय नहीं कर सकते हैं। लेकिन विलय करने के लिए किसी के पास 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए जी, वो किसी पार्टी में नहीं जा सकते। मुकेश नायक भी सब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सरकार को बचाने के लिए हो रहा है, तो ये आप समझ लीजिए पहले। जी लेकिन जो कुछ भी हो, सोनकर शास्त्री जी कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं ना, जेडीयू को बहुमत में लाने के लिए किया जा रहा है ना। अभी कुछ विधायक नहीं ऐसा नहीं, सरकार बचाने के लिए अभी तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि जिसको अविश्वास प्रस्ताव लाना हो लेके आ जाए, कर लिया जाएगा। क्या बात करती है जी। लेकिन संगीता, ये जो फैसला है, आप किस तरह से देख रही हैं? जो बैठेगा, मैं कैमरा पे बैठूंगा, कोई बात को स्वीकार नहीं करूंगा, लोगों को इल्जाम लगाने की। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि वो ये बताएंगे, वो कोई भी करेगा, कोई भी करता है, हम किसी दूसरे पार्टी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते वो इस बात पे हमारे फेवर में बात। ठीक है, लेकिन मुकेश नायक जी भी हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। जी शास्त्री जी, मुकेश नायक जी, लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। आरजेडी में जिस तरह की टूट हो रही है, एलजेपी अब एनडीए के साथ जाने की बात कर रही है। अभी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं एलजेपी की तरफ से, अरविंद कुमार वाजपेयी जी, वो तो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो वो आपकी वजह से कहीं ना कहीं हो रहा है क्योंकि आप अलायंस करने के लिए आपने अपना रुख साफ नहीं किया। मुकेश जी नहीं, हमारी वजह से नहीं है। दो कारणों से बिहार की राजनीति में यह हो रहा है कि सौदेबाजी, राजनीतिक छीना झपटी और दल बदल के घटियावाद के दौर से जो ये बिहार की राजनीति गुजर रही, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि नीतीश कुमार जी अल्पमत में हैं और दूसरा कारण इसका यह है कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी का 17 साल पुराना जो गठबंधन टूटा है और इसके चलते बीजेपी के पास 40 सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। आज आपने देखा होगा कि अश्विनी कुमार जो बीजेपी, मतलब आप जिम्मेदार नहीं है या नीतीश कुमार जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है? हमारे साथ इस बीच संविधान के जानकार सुभाष कश्यप जी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं तकनीकी पहलू क्या है। सुभाष कश्यप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आरजेडी के 22 विधायकों में से 13 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दी है, अलग गुट के तौर पर उन्हें मान्यता दे दी गई है, क्या ऐसा किया जा सकता है? देखिए, इसके पूरे फैक्ट्स तो मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन जनरली ये कहा जा सकता है कि अलग गुट के रूप में मान्यता देने का कोई प्रावधान
अब संविधान में नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर 2/3 मेंबर्स ब्रेक कर रहे हैं तो वो ये क्लेम कर सकते हैं कि पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर रहे हैं। विलय जी, 2 पार्टियों का विलय अगर क्लेम किया जाए तो उस पर बात आगे बढ़ सकती है। उसके अलावा कोई और विकल्प अब नहीं है बगैर चुनाव लड़े। वो जब चुनाव लड़के दोबारा आए तब अलग गुट की बात हो सकती है। अभी कोई अलग से ग्रुप बनाने का कोई जी जी। सुभाष कश्यप जी हमारे साथ साबिर अली मौजूद हैं जेडीयू से, लेकिन वो इसके अलग अपनी राय रख रहे हैं। साबिर अली इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी साबिर। बात हमारी अगर आप सुन ले तो बोले मैं बताऊं। जी जी बोलिए। आप सुमेरा अभी बहुत दूर नहीं है, नेट आपके पास पड़ी है, अभी क्लिक कीजिए और पैरा 3 में चले जाइए। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का क्लियरली लिखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी होगी तो ही किसी पार्टी में मर्ज होगी, अदरवाइज एटलीस्ट 1/3 होगा तो एक ग्रुप की मान्यता दी जा सकती है। मेरा रूल नहीं, इलेक्शन कमीशन का। सुभाष जी से जान लेते हैं। सुभाष जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका निकल के आ जाएगा। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ सुभाष जी मौजूद है, जान लेते हैं उनसे। सुभाष जी क्या कहेंगे आप इस पर? 1/3 की प्रोविजन अब खत्म कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो 1/3 पे स्प्लिट होता था पहले, वो स्प्लिट अब खत्म हो गया है। अब सिर्फ मर्जर 2/3 का मर्जर रहता है। 1/3 के बेसिस पर जो स्प्लिट होता था वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी इसमें बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। जी जी वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं दे दूं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अमर सिंह के केस में अभी लेटेस्ट फैसला दिया है, अभी नेट पर उपलब्ध है। नहीं, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है सुभाष कश्यप जी, वो जानकारी दे रहे हैं कि अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक अमेंडमेंट कर इसको बदला गया है। अब आपको सिर्फ 2/3 चाहिए और विलय किया जाना है। तो बात है कि अगर कोई और हमारे साथ बिहार के डेप्यूटी स्पीकर अमरेंद्र कुमार सिंह जुड़ गए हैं। हमारे साथ डेप्यूटी स्पीकर बिहार के अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए, माफ कीजिएगा। अमरेंद्र जी, ये जो 13 विधायक है इन्हें अलग गुट की मान्यता दी जा सकती है क्या? एक विवादास्पद फैसला इसे कहा जा रहा है। देखिए, दल बदल कानून तो कहता है कि स्प्लिट जो है वो उसकी अनुमति नहीं देता। यदि 2/3 उससे कम यदि होता है जी, तो उसको यह कानून अनुमति नहीं देता है और फिर उनकी सदस्यता जाएगी। तो 2/3 जो हिसाब हो, उनकी 22 की संख्या है जी, उसमें से 2/3 और उससे अधिक तो आना ही पड़ेगा। तो दल बदल कानून नहीं लागू होगा और वो अपना दल बना सकते हैं या किसी दूसरे दल में जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो जो 13 विधायक हैं उन्हें एक अलग दल की मान्यता दे दी गई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जी हाँ, हमारे पास वो चिट्ठी मौजूद है जिसमें ये कहा गया है, आदेश दिया गया है और अलग दल की मान्यता भी दे दी गई है इन 13 विधायकों को आरजेडी के। अब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? हम तो इसको देख रहे हैं कि कोई एक है राजनीतिक हलचल है और वो आई है बात, वो अभी हियर स्टे की बात है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जिसके आधार पर मैं कुछ कह सकूं। तो बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अमरेंद्र प्रताप सिंह उनका कहना है कि नहीं हो सकता है, 2/3 ही चाहिए। इसमें एक जानकारी मैं देना चाहता हूं दर्शकों को कि अमर सिंह के केस में इन्हीं हालातों में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान किया है बाय गिविंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कि वो अनअटैच माने जाएंगे और उनकी जो मान्यता है वो खत्म नहीं होगी। दे विल बी ट्रीटेड एज ए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। पार्टी से निष्कासित होने के बाद निष्कासित होने के बाद नहीं, निष्कासित से पहले वही स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये अभी पिछले 2 महीने का फैसला है, तो इसलिए वो जब तक की सुप्रीम कोर्ट उस पे इस पूरे मामले में अभी स्थिति साफ नहीं है क्योंकि आरजेडी भी अपनी तरफ से दावे कर रही है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। कर देता हूं आपको, अभी मेल कर देता हूं। जी साबिर साहब, लेकिन के बाद में आपके मेल पे मेल कर देता हूं। जी बिल्कुल साबिर साहब, आप तो ऐसा कह ही रहे हैं, लेकिन और तमाम लोग भी हैं, उनका भी पक्ष है, वो भी कुछ जानकारी सामने रख रहे हैं, वो भी तो सुनिए। आपको तो लगेगा ही कि ऐसा ही होना चाहिए। आपने सुना डिप्टी स्पीकर विधानसभा के बिहार विधानसभा के अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनका क्या कहना था? जो मेरे पास है जी, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मौजूद है जी। लेकिन चलिए हम इसका जो राजनीतिक पहलू है उसी पर चर्चा करते हैं। अरविंद मोहन जी, जो भगदड़ मची है, दरअसल इसका केंद्र क्या है? क्यों बिहार में इस तरह की भगदड़ दिखाई दे रही है? देखिए, मुख्य वजह तो मैं कहूँगा कि एक इलॉजिकल अलायंस करने की कोशिश की जा रही है और लालू जी ये अलायंस पता नहीं क्यों इतना गिड़गिड़ा के अलायंस करना चाहते। उनको लग रहा है कि मुसलमान वोट शायद कांग्रेस के आने से हमारे साथ आ जाएंगे और इस चक्कर में वो काफ़ी सारी ऐसी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं जहां कांग्रेस
के कैंडिडेट तीसरे नंबर पे थे, कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर है, हाईकमान भी संभवतः इस अलायंस के पक्ष में है नहीं है, लेकिन लोकल कांग्रेसियों को ज़्यादा सीट मिल रही है, इसलिए इस अलायंस का शोर पिछले 3 महीने से 2 महीने से चल रहा है। इसमें जिन आरजेडी के वर्कर्स का गला कटेगा, जिनके जो अपनी बारी मान रहे थे, आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिग्नेचर नहीं किया है और अधिकांश वो बगावत करेंगे ही। सब लोग आश्चर्यचकित हैं। कुछ लोगों ने फ्रॉडगिरी किया है, छल किया है। बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, लालू प्रसाद जी के साथ हैं, 100% उनके साथ हैं। तो ये वो विधायक जो अलग हो गए लेकिन वापस आने का दावा कर रहे हैं। ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। हमने कोई भी पार्टी बदलने के लिए, चाहे कोई भी पार्टी के टूट के लिए हमने दस्तखत नहीं किया है। वो खगड़िया से टिकट मांगने के लिए लालू जी को लिखना था, उस पर दस्तखत किया है। और चूंकि पार्टी व्हिप थे, टाइम टू टाइम दस्तखत करते थे हम लोग विश्वास से, लेकिन दल बदल के लिए या पार्टी के टूट के लिए हमने कभी कुछ नहीं लिखा। अभी भी हम आरजेडी के साथ हैं और रहेंगे आरजेडी में। शेखर जी आ गए, शेखर जी आ गए, लीजिए। कोई सब फ्रॉड है, सब जाली है, कुछ उसमें दम नहीं है। हम सब लोग इसमें से साथ हैं और पार्टी नेतृत्व और लीडर के प्रति जो आस्था है वो बेहद है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, इस ढंग की अफवाहों में जाना भी नहीं चाहिए। 13 में 6 अभी आपके सामने मौजूद है और लोग क्षेत्र में आ रहे हैं। जिन लोगों ने यह 420 का काम किया है उसको खुदा भी माफ नहीं करेगा। हम लोग पूरी ताकत से राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और कभी किसी ऐसे कागज पर दस्तखत नहीं किया जिसमें दल बदलने का लिखा हो या अलग ग्रुप बनाने का हो। ये 420 क्या, ये सम्राट चौधरी एक बार हमारे साथ दस्तखत कराया था, हो सकता है तो वही दस्तखत को दिया हो या कौन दिया। जब तक हम कागज नहीं देखेंगे तब तक ये कह दे सकते हैं। हम लोगों ने स्पीकर साहब को भी कह दिया कि ये गलत है, हम लोग अलग ग्रुप बनाना नहीं चाहते हैं, पूरी ताकत है। अब ये किसने किया है? अरे हम लोग को आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा और तभी से लगातार खंडन कर रहे हैं इस बात का। जो कोई भी ये दिखा रहे हैं या कोई हम लोगों में टूट नहीं है। हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, पार्टी के कार्यक्रम के साथ है। ये तो हम आप बता रहे हैं, आप लोग बता रहे दस्तखत है। अब दस्तखत देखेंगे तब ना मेरा दस्तखत सही है कि फर्जी है। विधायिका कार्य में बहुत सारे दस्तखत होते हैं, माननीय विधायक रहते हैं, ध्यानाकर्षण होते हैं और भी बहुत सारे कार्य होते हैं विधानसभा में। हो सकता है कोई उस दरमियान दस्तखत कराया हो। हाँ, निश्चित रूप से एकजुट है हम। तो 13 में से 6 विधायक कह रहे हैं कि नहीं, हम आरजेडी के साथ ही हैं और फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा रहे हैं। अब तो वो इस हद तक कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए। सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं और फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। उनके दस्तखतों की बात जब पूछी जा रही है, आरजेडी में है, लेकिन उनका ये कहना है 13 विधायक अलग हुए थे, 6 ये दावा कर रहे हैं कि वो आरजेडी के साथ ही बने हुए हैं। फ्रॉड किया है, निश्चित किया है और पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जदयू और वर्तमान सरकार के मेल में आकर यह सारी कार्रवाई की है। चूंकि नीतीश कुमार जी अभी अल्पमत में है, उनकी सरकार अल्पमत में है, इसलिए वो इस तरह की साजिश करके ऐसी चर्चा चला करके कि राजद टूट गया और राजद के विधायक अलग थलग हो गए, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और उसका प्रमाण है कि यह विधायक उपस्थित हैं आपके समक्ष। इन दोनों ने कहा कि 2 अवसर पर हम लोगों से
अब इन्हीं विधायक से कपूर साहब से सुन लीजिए कि 2 अक्षरों पर कब कब सिग्नेचर होता रहा। देखिए पहली बार तो असेंबली में हम लोग ऐसा दफ्तर को हजारों बार किए हुए हैं। 15 साल से अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना कि साजिश की जा रही है, आरजेडी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि आरजेडी में टूट हुई है, आरजेडी में टूट नहीं हुई है, उनका ये दावा, और उसके लिए उन्होंने अपने साथ विधायकों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल कराया। लेकिन दूसरी तरफ चिट्ठी भी मौजूद है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने 13 विधायकों को अलग गुट के तौर पर मान्यता दे दी है। तो राजनीति चरम पर है इस वक्त बिहार में, जिस तरह की तोड़फोड़ की जा रही है, जिस तरह की राजनीतिक भगदड़ मची हुई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।